चलिए अब हम बातचीत करते हैं हमारे दूसरे खास मेहमान से। एसएमई कॉर्नर में आज हम बात करेंगे पीवीसी प्रोडक्ट कारोबार से जुड़ी कंपनी काका इंडस्ट्रीज से। कंपनी का आईपीओ 10 से 12 जुलाई के बीच खुलेगा और आईपीओ का प्राइस बैंड 55 से लेकर 58 रुपए प्रति शेयर है। इशू से कंपनी करीब 21.23 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है और कंपनी के आईपीओ और ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ चिंतन बोदर सर मौजूद भी हैं। चिंतन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं कंपनी के बारे में ही डिटेल्स पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि किस तरह की कंपनी की डिटेल्स हैं, आप आईपीओ लेकर आ रहे हो, किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्या करती है कंपनी? नमस्ते सर। काका इंडस्ट्रीज एक पॉलीमर बेस्ड पीवीसी प्रोफाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये पीवीसी प्रोफाइल जिसका यूजेस होता है डोर, विंडो, पार्टीशन, वॉल पैनलिंग, फॉल सीलिंग एंड किचन कैबिनेट, ऑफिस फर्नीचर और अदर एक्सटीरियर इंटीरियर वर्क में। और हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो गुजरात में है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 49,000 स्क्वायर मीटर में बिल्ड हो रहा है। हमारे पास 3 डेपो है जो एक तेलंगाना, एक यूपी और एक सूरत गुजरात में है। 300 से ज्यादा डीलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैन इंडिया और 20+ स्टेट्स में हमारा कारोबार चलता है। हम कोई जगह पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर भी है और 1200 से ज्यादा हमारे पास एसक्यूज है जो डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स में अवेलेबल है। दूसरा सवाल चिंतन सर कि अब क्योंकि आप लिस्टिंग की साइड जा रहे हो और तो उम्मीदें भी आएंगी, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, तो क्या करोगे आप इस रकम का इस्तेमाल? 21 करोड़ की जो पूंजी आप उठा रहे हो, आप इसको फर्दर कैसे एक्सपेंशन के लिए यूज करोगे या क्या ईयर मार्क कर रखा है आपने फंड रेज को? सर आईपीओ ऑब्जेक्टिव में 3 तरह से हमने सोचा है। एक हमने डेट रीपेमेंट करेंगे थोड़ा बहुत और वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। ये जो हमारा नया प्लांट आ रहा है वहां जहां पे हमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो वो फंड वहां पे भी यूज होगा। ओके चिंतन सर, क्योंकि स्पेस में जिस स्पेस में आप सेगमेंट में डील करते हो कंपटीशन भी काफ़ी है, इंटेंस कंपटीशन इनफैक्ट, तो अगर किसी नए इन्वेस्टर को डिफरेंशिएट करना हो काका इंडस्ट्रीज वर्सेस अदर पीयर्स, तो वो कैसे इसको देखेगा? सर ये अब अगर देखेंगे तो ये पूरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ हमारा कंपटीशन रहता है और हमारे पास 4 हमारा यूएसपी है। एक आप देखें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है हमारे पास, बेस्ट क्वालिटी है, मल्टीपल डिजाइन्स है एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट है हमारे पास। तो ये जो वी आर वन ऑफ दी वेरी फ्यू ऑर्गेनाइज्ड जो है वहां पे हम बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो बहुत हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत क्वालिटी में है, प्लस हम हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, प्लस ऑटोमेशन भी हम लेके आए हुए हैं। तो जैसे मेन मेड जो मिस्टेक्स होती है ये हमारा केमिकल कंपोजिशन ये लगता है इसमें, इसको एक्सट्रूजन प्रोसेस में, तो वहां पे भी हम रिमूव करने का पूरा किया है। और दूसरा आप अगर देखें तो नाइकी और एडिडास जैसे शूज लेने जाते हैं तो आप ये बोलते हैं कि हमको ये शूज चाहिए, तो वैसे ही हमारा ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि कोई ऐसा पीवीसी फर्नीचर बनवाने के लिए जाता है तो ऐसे नहीं बोलता है कि पीवीसी फर्नीचर चाहिए, वो बोलता है कि काका पीवीसी फर्नीचर चाहिए। तो वो हमारा प्रेजेंस है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जितना ज्यादा हमको कंपटीशन नहीं लगता बिकॉज क्वालिटी प्रोडक्ट और ब्रांड जो प्रेजेंट है हमारा, इसकी वजह से। और हमारा पंचलाइन कि श्रेष्ठ कभी सस्ता नहीं होता, सस्ता कभी श्रेष्ठ नहीं होता। तो हम प्राइस भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ओके चिंतन सर, मैं कंपनी के नंबर्स देख रहा था। रेवेन्यूज फ्रंट पे 414 करोड़ था जहां 2020 तक, वो अब रेवेन्यूज में श्रिंक है। चलिए मान लेता कि एक बारी को जो कोविड का टाइम था वो भी है, लेकिन इस ड्यूरेशन में जो कंपनी का डेट है उसमें एक सब्सटैंशियल जंप है। तो क्या एक्सपेंशन प्लान की वजह से मान के चलेंगे कंपनी की डेट के अंदर एक बड़ा जंप आया है या क्या सिचुएशन है इसमें? सर डेट अभी मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2.05 है, जो हमारा जो एक्सपेंशन है उसकी वजह से है बढ़ा हुआ है। बट ये आईपीओ के फंड के बाद हम थोड़ा बहुत रिपेमेंट भी कर रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास ये जो पैसा आएगा उससे जनरल रिजर्व हमारा भी सही होगा।
और ये आईपीओ के बाद तो ये बहुत नीचे चला जाएगा डेट इक्विटी रेशियो, और हेल्दी बैलेंस शीट के लिए हम भी पूरे प्रयास कर रहे हैं कि डेट कम से कम रखें और ग्रोथ करें। एक एस्टिमेट लेके चल रहे हो आप, करीब करीब 40 करोड़ का भी जो डेट है ये कहां तक आ जाएगा गोइंग फॉरवर्ड? गोइंग फॉरवर्ड सर, ये हम इसमें से 7.5 करोड़ तो अभी रीपेमेंट कर देंगे, और 40 करोड़ में से 15 करोड़ के आसपास तो हमारा ये वर्किंग कैपिटल है, तो उसमें भी अपने को जरूरत पड़ेगी। बट जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा उसके हिसाब से डेट रिपेमेंट ये खत्म हो जाएगा। करीबन आप समझे कि 5-1 साल में तो ये खत्म हो जाएगा। जी। चिंतन सर, एक चीज और मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कंपनी की जो तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो गांधीनगर, गुजरात एरियाज में है। सो अगर मैं कंपनी का ज्योग्राफिकल प्रेजेंस समझने की कोशिश करूं तो क्या मेजर डोमिनेंस अभी भी गुजरात मार्केट्स में ही है, या पैन इंडिया प्रेजेंस है, या वेस्टर्न पार्ट ही है? किस तरह से कंपनी की ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप है? सर, ये अगर आप देखें तो हमारा प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया है, और 20+ स्टेट्स में हमारा काम है। बट आप 60% से ज्यादा हमारा रेवेन्यू गुजरात से आता है, और सेकेंडली महाराष्ट्र, और हमारा जो डेपो है तेलंगाना में, तो थर्डली रेवेन्यू वहां से आता है हमारा। और क्योंकि आप सिस्टम में हो, इस मार्केट को बखूबी समझते हो, तो पीवीसी मार्केट का किस तरह का स्टेचर है? वन, दूसरा अनऑर्गेनाइज, क्योंकि आपने कहा कि बड़ा कंपटीशन आप वहां से फेस करते हो, तो कितना रेशियो अनऑर्गेनाइज पे जाता है? आप कैसे उसको केटर कर रहे हो? क्या रेशियोज गोइंग फॉरवर्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस मार्केट से आप निकालोगे? सर, अगर आप आज ही मैं सुबह इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि करीबन 50,000 इंडस्ट्रीज है इस सेगमेंट में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, बट और मेजोरिटी एमएसएमईज है, और 3.5 लाख करोड़ के आसपास का इंडियन इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन है। बट ये एक प्लास्टिक इंडस्ट्री का आंकड़ा था, बट ये पीवीसी प्रोफाइल मैन्युफैक्चरिंग में इतना कोई रेगुलराइज नंबर्स नहीं मिलते। फिर भी मैं हमारा जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव या तो कंपटीशन पर्सपेक्टिव ये देखता हूं कि जो एस्टेब्लिश प्लेयर हम हैं उसका फायदा कैसे होगा। कि आप पहले देखें तो कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल में आयरन एंड स्टील का पाइप यूज होते थे, और अब लास्ट 2-3 साल में या तो 5 साल में देखें तो एस्टल और फिनोलेक्स जैसे एस्टेब्लिश प्लेयर ने पूरा मार्केट कवर करके यूपीवीसी और पीवीसी पाइप्स का कारोबार बहुत अच्छा किया। तो ऐसे ही हम समझते हैं कि जैसे अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वहां पे हमको इसलिए इतना चैलेंजेस नहीं है, बिकॉज हमारा ब्रांड इमेज है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, ऑटोमेशन है हमारे पास, और दूसरा वुड फर्नीचर से भी हमको कंपटीशन मिलता है। बट अगर देखें आप रियल एस्टेट के आंकड़े देखें तो बहुत अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली में लोग बिलीव करने लगे। तो सबको आज फर्नीचर चाहिए, बट फर्नीचर अगर वुड फर्नीचर करवाने जाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली होता है, और बनने में थोड़ा टाइम लगता है। बट ये हमारा जो है वो इजी टू इंस्टॉल है, वाटर प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है, इकोनॉमिकल है। तो ये सारे कंडीशन को देखते हुए अपॉर्चुनिटी, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। और आप देखें तो गुजरात में हमारा 60% है, और पूरे इंडिया में अगर यही स्ट्रेटेजी से हम आगे बढ़े तो बहुत रेवेन्यू ग्रोथ मिल सकता है। चिंतन सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आपको सबसे ज्यादा कंपटीशन जो फेस करना पड़ता होगा वो करना पड़ता होगा वुड फर्नीचर वाले प्लेयर्स से, तो कंपैरेटिवली उनके आपके मार्जिन की सिचुएशन कैसी है, और कितने सस्टेनेबल मार्जिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस सेक्टर में आपको मिलेंगे गोइंग फॉरवर्ड? सर, अभी हमारा आप अगर ग्रॉस प्रॉफिट या तो वो देखें तो 15-17 के आसपास है, और हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन 5%, 4.5 या 5% के आसपास है। हमने जो ये नया प्लांट होगा जो फेज मैनर में कंप्लीट होगा, बाय एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी फुली फंक्शन। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेवेन्यू यहाँ से बहुत अच्छा हमको मिलेगा, और आज भी ऐसा है कि 20-30% जो मुझे ऑर्डर्स आते हैं वो मैं फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट एंड मशीनरीज अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बार प्लांट फुली फंक्शन होने के बाद जो आज भी हम अपॉर्चुनिटी जो गवा रहे हैं वो हमको वापस मिल जाएगी। और वुड फर्नीचर के अगेंस्ट में अगर आप बात करें तो वो भी एक ऑर्गेनाइज भी नहीं बोल सकते, बट हमारे साथ वो कंपटीशन में इसलिए नहीं कि जो मेजोरिटी आप इंडियन पॉपुलेशन देखे तो आज सबको इजी टू इंस्टॉल चाहिए, फटाफट चाहिए काम, तो वो हमारा पीवीसी फर्नीचर में हो जाता है, और इकोनॉमिकल भी है। तो चिंतन सर, आप
15,425 मिलियन टन के आसपास की शायद आपकी कंबाइंड कैपेसिटी है पीवीसी प्रोफाइल को लेके। मेट्रिक टन सर, हाँ, मीट्रिक टन में, माफ कीजिएगा। तो इस कैपेसिटी को आप इस नए प्लांट के एडिशन के बाद कितना और बढ़ते हुए देख रहे हो, वन? दूसरा, आप डिमांड सिनेरियो की जिसकी आप बात कर रहे थे, डिमांड सिचुएशन प्रेजेंटली कैसी है? और कोविड के बाद क्योंकि यहाँ पे पिकअप बहुत ज़्यादा आया है स्पेशली, क्योंकि अब अर्बन मार्केट्स के अंदर सबको आप खुद ही कह रहे हैं कि जल्दी काम चाहिए होता है, इजी लाइट वेट फर्नीचर चाहिए होता है, तो अर्बन मार्केट्स में अच्छा डिमांड आ रहा है। सो इस तरह की मार्केट्स के लिए गोइंग फॉरवर्ड कैसे एक्सपेक्टेशन आप रख के चल रहे हो? सर अपॉर्चुनिटी तो बहुत है मार्केट में, और ये सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज, क्या बोल रहे थे? जी, दूसरा सवाल मेरा सर ये था कि जो कैपेसिटीज हैं आपकी एग्जिस्टिंग, उसको आप कितना बढ़ते हुए देख रहे हो नई यूनिट लगने के बाद? सर वो कैपेसिटी तो मैं वही बोल रहा था कि आपका जो हमारा नया प्लांट जो बन रहा है, वहां से हमको अच्छी खासी स्पेस की वजह से अपॉर्चुनिटी है वहां पे। यहाँ से 30% जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा भी करें, मतलब बट गोइंग फॉरवर्ड फेज मिरर में वो पता चलेगा। और जो अपॉर्चुनिटीज है उसको कैटर करने के लिए हमने सारे प्रबंध किए हुए हैं। और सर, पीवीसी प्रोफाइल के अलावा डब्ल्यूपीसी प्रोफाइल और यूपीवीसी डोर स्पेस में क्या इनमें भी नई कैपेसिटीज ऐड होंगी इसे नई यूनिट लगने के बाद? तीनों हमारे जो मेन 3 प्रोडक्ट है हमारे, पीवीसी प्रोफाइल जिसको होलो पीवीसी भी बोलते हैं, जिसमें फर्नीचर और ये डोर बनता है, वो हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। और डब्ल्यूपीसी और यूपीवीसी 15% के आसपास ईच हम सेल कर रहे हैं, तो तीनों में इक्वल हमने एडिशन किया हुआ है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिंतन सर, अपना समय आपने हमें दिया, हमसे बातचीत की, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले आईपीओ के लिए। उम्मीद करते हैं बढ़िया नंबर्स वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े। और जिस तरह की सिचुएशन है, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर वो प्राइस बैंड की पूरी डिटेल चलेगी। 10 से लेकर 12 जुलाई के बीच में ये आईपीओ खुल रहा है। प्राइस बैंड है 55 से 58 के बीच में, और 21 करोड़ रुपए, 21.5 करोड़ रुपए के आसपास रकम जुटाई जा रही है। लॉट साइज 2000 का, और बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चिंतन सर हमसे बातचीत करने के लिए और कंपनी की विस्तार योजनाएं शेयर करने के लिए। मार्केट्स के ऊपर वापस लौटते हैं, क्योंकि बाजार अभी भी सिर्फ सीमित दायरे में 52-53 अंकों की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है, और सेम रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट्स में मेंटेन है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं।